क्या किया? इंडियन स्पेस एसोसिएशन भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत की है और यह एक निकाय है, एक इंडस्ट्रियल बॉडी है। क्या है? एक औद्योगिक निकाय है, जिसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स यानी हितधारक हैं, यानी कि बहुत से लोग इसमें शामिल हैं। कौन-कौन लोग शामिल हैं? आइए, जैसे इसरो, जो कि सरकारी निकाय है। इसरो यानी अब क्या हो गया? ये हो गया पब्लिक। अब इसके बाद सारे आ जाएँगे प्राइवेट, यानी भारतीय एयरटेल की OneWeb ये है, टाटा समूह की नेलकॉम है, इसके अलावा एक L&T है, फिर मैप माई इंडिया है, ठीक है? और कुछ अन्य भी हैं। ये सभी दूरसंचार कंपनियां जो निजी क्षेत्र में काम करती हैं यहाँ पर शामिल हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। यह एक अच्छी पहल है। 2022 में प्रीलिम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए तो अभी मैं जब IQ कराऊंगा तब अपने आप समझ में आएगा। यानी आपसे जैसे आप देखें कि शिक्षा और स्वास्थ्य वाली यूनिट में यानी GS2 में पूछा था कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान कराने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भूमिका क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भूमिका क्या है? तो ऑब्वियस है, अंतरिक्ष में भी आपसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की इंपॉर्टेंस पर प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान में सार्वजनिक निजी भागीदारी के क्या मायने आप देखते हैं, इस विषय पर आपको रेडी रहना है। और प्रीलिम्स के लिए भी है, कौन कौन सी संस्था इसमें शामिल है। अब जो प्रीलिम्स का अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? भूमंडल से ब्रह्मांड तक। याद रखिए क्या है? भूमंडल से ब्रह्मा, इसका टैग लाइन है, इसकी टैग लाइन आप याद रखिएगा, ठीक है ना? भूमंडल से ब्रह्मांड तक, ठीक है। और ये सारी कंपनियां यहाँ पर लिखी हुई हैं, कौन कौन सी हैं? इसरो हो गया सरकार की, एयरटेल, OneWeb, लार्सन एंड टुब्रो, नेल्को, मैप माई इंडिया, ठीक है ना? एक छोटा सा WIL दिख नहीं रहा, फिर है अल्फा। तो इनके नाम भी आप एक बार आपके पास जाएगा तो याद कर लीजिएगा। ये जो रिफॉर्म लाया गया है इस एसोसिएशन के माध्यम से, इसके 4 पिलर हैं बच्चों। यानी कि ये चाहता है कि निजी क्षेत्र इनोवेशन करे, ठीक है ना? निजी क्षेत्र को नवाचार की स्वतंत्रता उपलब्ध कराना, ठीक है ना? और सरकार को क्या करना है? एक सुविधा प्रदाता के रूप में आगे करना है, यानी सरकार इन निजी जो क्षेत्र के उद्यम है इनको मदद करे। और फिर क्या है? युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना, इस रिसर्च से युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना कि वो अंतरिक्ष में और बेहतर अनुसंधान करे। और इसके अलावा स्पेस का उपयोग आम आदमी के विकास के लिए एक टूल्स के रूप में, एक साधन के रूप में, एक उपकरण के रूप में करना। इसका मतलब है यानी भाई ऑब्वियस है, संचार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों के जीवन में, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लोगों तक पहुंचे। ये 4 पिलर हैं, चारों पिलर को आप याद कर लीजिएगा। अब अगर चारों पिलर आपने पढ़ा, एक बार हम लोग यूपीएससी के जो IQ वाईक्यू उस पे आएंगे तब और अच्छे से हम लोग इसको पकड़ पाएंगे। एक प्रश्न यहाँ मैंने बनाया मॉडल क्वेश्चन के रूप में, क्योंकि अब एकदम से नई घटना है। क्या करना है? व्हाट इज इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA? इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA क्या है? वाई इज इट्स फॉर्मेशन सिग्निफिकेंट? इसका गठन महत्वपूर्ण क्यों है? चर्चा कीजिए यानी डिस्कस कीजिए। तो अब ये क्या है आपको पता लग गया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी आधारित एक संघ है और जिसका लक्ष्य क्या है आपको पता लग गया। इसका गठन महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका इसका क्या है और इसका गठन महत्वपूर्ण क्यों है? अब उसी बात पर, यानी महत्वपूर्ण क्यों है जरा समझिएगा। आंसर राइटिंग में 1 2 3 4 महत्वपूर्ण क्यों है? ये 4 चीजों के कारण भी महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आते हैं, देखिए पूरी हेडिंग है व्हाई इज द फॉर्मेशन ऑफ ISPA सिग्निफिकेंट, यानी इसका इस संघ की स्थापना क्यों महत्वपूर्ण है। आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो वही है कि अभी हाल फिलहाल आप लोगों ने पढ़ा था कि एलन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है और जेफ बेजोस की जो ब्लू ओरिजिन है, इसको याद करिएगा, ये भी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, किसकी कौन सी कंपनी। इन निजी क्षेत्र की कंपनियों ने क्या किया है? स्पेस में बढ़त बना ली, ठीक है, इन्होंने बढ़त बना ली है। तो ऐसे में भारत की कई निजी क्षेत्र की कंपनियों ने इस क्षेत्र में रुचि प्रदर्शित की और इसीलिए ISPA का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत को क्या करना है? कमर्शियल स्पेस बेस्ड जो लीडरशिप प्रदान करनी, यानी कि भारत जो है अंतरिक्ष का वाणिज्यिक उपयोग करने में विश्व का नेता बन जाए। याद रखिएगा, यानी कि जैसे हम भी यहाँ से पर्यटक वगैरह भेजे, जैसे अभी आपने रूस में देखा कि वहां पर फिल्म की शूटिंग करके आए हैं, तो उसी प्रकार से भारत भी आगे बढ़े, यही ISPA का उद्देश्य है, ठीक है ना? लेखक कहते हैं कि भारत में कम्युनिकेशन कस्टमर्स की कमी है, बहुत बड़े सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जरा समझिएगा, यानी उपग्रह संचार ग्राहकों की कमी। इसका मतलब कि जो ब्रॉडबैंड के उपयोग करता है उनकी कमी है, ठीक है ना? क्या कह रहा है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन कस्टमर्स, ब्रॉडबैंड, क्योंकि हमारे पास उतना बढ़िया सिस्टम भी नहीं। अगस्त 2021 तक भारत में केवल 3 लाख उपग्रह संचार ग्राहक थे, जबकि अमेरिका में 45 लाख और यूरोपीय संघ में 21 लाख थे। तो ऐसे में जरा समझिएगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कस्टमर कैसे बढ़ाए जाए, यानी ऑब्वियस इससे व्यापारिक लाभ होगा। क्या होगा? इससे व्यापारिक लाभ होगा। तो दूर दराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड को हमें शामिल करना और ऐसे में सैटेलाइट कम्युनिकेशन तो चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए यह मिशन कि क्या करेगा? ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पूरे देश में फैलाएगा, उसके साथ साथ डिजिटल इंडिया को भी यह आगे बढ़ाएगा। तो और उसके साथ साथ आपको पता है कि सरकार का लक्ष्य भी है भारत नेट के माध्यम से सभी गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना। कैसे जोड़ पाएगा? जब इस प्रकार की पहले निजी क्षेत्र के साथ मिल करके स्पेस में वो करेगा। तो ये आपका टॉपिक रहा है, अब इसको आप पढ़ लीजिएगा। प्रीलिम्स के लिए क्या करना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो निबंध एक आता है उसके बारे में मैं आपको चर्चा कर दूं, लेकिन यहां पर आकर के चारों पॉइंट के पास आकर के कर देता हूं। यानी निबंध आया था जिस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। और बच्चों एक चीज याद रखिएगा, प्रीलिम्स कैसा रहा आपका नहीं रहा, और ऑब्वियस है तकलीफ की बात है, मुझे शायद आपसे ज्यादा तकलीफ है, लेकिन कोई और इसलिए नहीं तकलीफ है बच्चों की, मतलब बच्चों का एकदम से हो ही नहीं रहा। मैं ऐसा, मेरे अभी आज मैं ऑफलाइन बैठा था, बहुत बच्चे आज मेरे पास आए, मेरे प्लस के हैं, ऐसे सबके नाम भी बताऊंगा, यानी पिछली बार से ज्यादा बेहतर बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, 7 8 तो आज ही आए थे मिलने। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भले पेपर खराब हो गए हो, जो हो गया उसका नेचर क्या रहा हो ना रहा हो, आपके पास तैयारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। ना UPSC भाषा बदलेगा, ना कुछ करेगा, हम कुछ भी कर लें। आज अमर उजाला में मैंने इस बात पे लिखा भी है, मेरा और मणिकांत सिंह सर का साथी एक एडिटोरियल आया, एक दिल्ली वाला जो पूरा पेज होता है उस पे आया हुआ है, ठीक है ना? और मैंने उन सभी टर्म्स के बारे में लिखा है जो इस साल बच्चों को तकलीफ दिए थे। तो बट आपके पास ऑप्शन नहीं, अगर आप सोचते हैं उदास होकर के, निराश होकर के, नेगेटिव बातों में आकर के, तो फिर आप, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदू का मतलब होता है आपके दिमाग को बड़ा करना, ये करंट वरेंट नहीं है। इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं, 1 2 साल के बाद फिर समस्या होगी, चलिए मानते हैं प्री हो जाएगा, आप क्या कर लेंगे? अगर मुख्य परीक्षा नहीं तैयार है और मैं कहता हूं प्री हो गया, 2 ढाई महीने में केवल परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं होना। ये हमेशा याद रखिए, ये हमेशा याद रखिएगा, कुछ भी केवल परेशानी होगी। फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा आपको बताता हूं, मान लीजिए कि आप जो है प्री आपका अभी अधर में है और बाई चांस आपका प्री हो जाए और आपको विकास के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करना। अब देखिए, आम आदमी के विकास के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करना, ठीक है। इसके साथ साथ भारत को अंतरिक्ष के वाणिज्यिक क्षेत्र में नेतृत्व दिलाना, जिससे कि भारत अंतरिक्ष में टूरिस्टों को भेजने से लेकर के प्रत्येक गतिविधि में आगे बढ़े। और स्वाभाविक है, स्पेस जो हमारा जो अंतरिक्ष वाणिज्य है वह एक बहुत बड़ा बाजार है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा बाजार है। इसमें भारत की हिस्सेदारी अगर बढ़ती है तो स्वाभाविक है स्पेस की भारतीय GDP में भूमिका बढ़ेगी। और इसके साथ साथ यह जो संघ है वह क्या करेगा? डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करेगा। तो इन सब के माध्यम से यह जो आपका क्या है, याद रखिएगा, क्या है? भूमंडल से ब्रह्मांड तक का जो भारतीय अंतरिक्ष संघ है,
या राष्ट्र के विकास की दृष्टि से क्या है, सर्वोपचार है या सर्वाधिक महत्वपूर्ण? लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए, 100% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप विचार करिए। आकर्षण याद रखिएगा। तो इसमें देखिए, एलन मस्क की स्पेसएक्स, जेफ बेजोस की ब्लू ऑरिजिन और उसके बाद भारत का आईएसपी, ये तीनों अंतरिक्ष के बढ़ते आकर्षण को प्रकट करते हैं। हाँ, अब उसके कई अर्थ हैं, वो सारी चीजें आपको ध्यान में देखनी। तो बस ऐसे ही एंजॉय करते चलना है। एक बार बस प्लान करो कि लाइफ में कभी भी एक बार प्रीलिम्स निकले और वो अंतिम हो। याद रखिएगा, बार-बार प्रीलिम्स निकाल करके प्रीलिम्स मास्टर बनना ये भी कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। आपका प्रीलिम्स हो जाता, मान लीजिए आप बड़े सुखी हो जाते, चलो यार हो गया। लेकिन प्रीलिम्स निकल करके जब मेंस में फेल होते तब भी इतना ही दर्द होता, याद रखिएगा। तो एक, क्योंकि अगले प्रीलिम्स की गारंटी नहीं है, अगले प्रीलिम्स की गारंटी नहीं होती है। तो ऐसे में एक प्रीलिम्स और वह फाइनल हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये फार्मूला नहीं अपनाया, आप सब उदास हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, बहुत समस्या हो जाएगी। क्योंकि नई-नई बातें हैं डेली के एडिटोरियल्स में जो आपको सीखनी है, आपके विचारों को ये मजबूत करेंगे। नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, याद रखिएगा। मेहनत हम लोग आपके लिए बढ़ा देंगे। अब आगे चलते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हेल्थ, यानी हम लोग हिंदू पे आ गए। अगला कदम